आपको मौका है बेटा, आप स्टार्ट करिएगा। अंकल जी मेरी बात सुनिए। पास्टर अंकल जी। हाँ हाँ, सरोज बोल रही हैं? हाँ अंकल जी, मैं बोल रही हूँ हाँ कि मैं चाहती हूँ अंकल जी कि हम बाइबल से पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस से हमें सिखाइएगा। मैं ये बोल रही हूँ। अच्छा, ठीक। कल अब- कल हम लोग देखेंगे पहला तिमोथी दूसरा तिमोथी, ठीक है? हाँ, उसी से हमें सिखाइएगा। पहला हाँ, तीमुथी और दूसरा तीमुथियुस से जुड़े जितने भी वचन हैं वो मैं सीखना चाह रही हूँ। अरे और वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रभु की हम महिमा के उसको भी लिए आप गीत गाना आपको चाहती हूँ। सिखाएंगे, है ना? जरूर सिखाएंगे, प्रभु दया करेगा। मैं प्रभु की और महिमा के लिए गीत भी गाना चाहती हूँ। हाँ, आज तो रॉबर्ट कर रही हैं, है ना? जी जी और जब तिमोथी चालू करेंगे उस दिन हम आपसे गवाएंगे गाना, ठीक है? जी जी। जाना ज्यादा गीत गाते हैं तो बाइबल के लिए समय कम हो जाता है, शिक्षा के लिए। तो अभी मौका है बेटी, चलो स्टार्ट करें। यस। हेलो, हाँ अंकल चलो चालू करो ना बेटा। जी। मैं गीत गाऊंगी अंकल। प्रेयर करिए, गीत गाइए। जी जी। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो दिन हमें मिला है प्रभु, कि हम आपके समीप आ सके और आराधना और गीत गा सके और गवाही छोटी सी दे सके। दयालु परमेश्वर पिता, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सुनेगा और हमारी अगुवाई करेगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ने हमें दूर में रखा है, आपने अब तक संभाले रखा है इसके लिए सारे अनुग्रह के द्वारा और महिमा और आशा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कहते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारी सारी दया और जान को दे और हम कपट मन से तेरा धन्यवाद करते रहे और तेरी स्तुति ना केवल मन से वरन अपने चाल चलन से भी करे और पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर चले और इसी तरह से जीवन भर हर एक आशीष हम सभी को देते रहे। दया और करुणा भाई पर सदा है और धन्यवादी मन से तेरे साथ मुझे सब कुछ करते हैं जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है और इस संसार जिसमें हम रहते हैं, हे ईश्वर, हमें से भी साथ देते हैं अपनी और हमारी सुरीली पिता परमेश्वर उसी को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। आमीन आमीन आमीन। ईश्वर को आशीष दे। बेटी आप थोड़ा सा ना, थोड़ा माइक के पास आकर बोलेंगे, गीत गाएंगे ना? थोड़ा जी दूर में है इसलिए शायद आपकी आवाज हम लोग ठीक से नहीं सुन पाए। जी माइक के पास आकर स्तुति करें। जी। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गण है। ओके, ईश्वर खूब आशीष दे और ऐसी आप सब तैयार रहे। खूब अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर, ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर की इसमें इन्वॉल्व है, संगति में, और प्रभु का अनुग्रह हम पर होने पाएगा। मैं एक बात आपसे कही थी कि जब आप लोगों के घर जाते हैं या आपके घर में, एक परेशानी तो सदा बनी रहती है। कहीं ना कहीं हम में से रोगी होते हैं, है ना, रोग से ग्रसित है। कोई बीपी बढ़ जाता है तो अस्पताल में एडमिट कर देते हैं, शुगर बढ़ता है तो अस्पताल में एडमिट, और भी कई प्रकार के रोगों से हम ग्रसित होते हैं। और जब हम अस्पताल में भी ठीक नहीं होते तो घर में अपने खाट पर पड़े रहते हैं। तब एक मसीही उस परिवार में जाता है ना, आप जाते हैं और क्या करते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं। लेकिन बिना वचन के प्रार्थना व्यर्थ होता है। ठीक है, मैं एक विषय में आपको बताना चाह रहा था। नीति वचन 28 का 9 पढ़िए तो, मैं गलत नहीं हूं तो शायद। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है, तब वह मूढ़ क्रोधित होता है और ठट्ठा करता है, और वहां शांति नहीं रहती। क्या पढ़े हैं अंकल? नीति वचन 29 का 9। हाँ, जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है, तब वह मूढ़ क्रोधित होता है और ठट्ठा करता है, और वहां शांति नहीं रहती। 28 का 9 पढ़िए तो। जो अपना कार्य व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हाँ, फिर से पढ़े और अच्छे से पढ़े, माइक के पास आकर, कट रही आवाज। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आमीन। घृणित, है ना। जो व्यक्ति, जो विश्वासी, जो मसीही कहना चाहिए, परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से मन को फेर लेता है ना। जहां प्रचार होता वहां जाता ही नहीं, चर्च जाता ही नहीं, है ना। घर में जब प्रेयर होती है तो उठकर चला जाता है।
और जब मुसीबत आती है तो किसी को बुलाकर प्रार्थना करवाता है या स्वयं करता है? तो करने वाले की प्रार्थना या स्वयं करने वाले की प्रार्थना क्या ठहरेगी? ग्रेनेड। यस, करेक्ट। इस बात को गांठ बांध दीजिए। ये नहीं कि कभी ना बाइबल से मतलब, ना चर्च से मतलब, ना संगति से मतलब, है ना? वो किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रखता, केवल खाना पीना भोग विलास, यही उसकी लाइफ है। और जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए और वो प्रार्थना करने लग जाए, मुझ पर दया कर दया कर दया कर, है ना? और इसीलिए बहुत से मसीही लोग कहते हैं, बहुत से क्रिश्चियन कहते हैं, क्या कारण है, हमने तो प्रार्थना की लेकिन प्रभु नहीं सुना। कारण यही है कि आपकी प्रार्थना क्या होती है? घृणित ठहरती है। तो आप लोग ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके मुख से प्रार्थना निकलता है, मांगने से पहले प्रभु को मालूम हो जाता है। मैं आपकी प्रार्थना को उत्तर दे रहा हूं। यहोवा यिरे सत्संग में जितने लोग जुड़ते हैं और जुड़े हैं एट द प्रेजेंट, कान खोल के सुन लीजिए। जैसे ही आप अपने पिता से बात करने के लिए बैठते हैं या प्रार्थना करते हैं, आपके मांगने से पहले, आपके दुहाई देने से पहले परमेश्वर उसे न केवल सुनता है लेकिन उसे पूरा कर देता है ना? प्रभु कहता है, मांगने से पहले मैं जानता हूं। यहोवा आपको उत्तर देता है। तो जब आप किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं या कोई कहता है कि मैं रोगी हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर, तो आपको वहां वचन पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कुछ सिलसिलेवार आपको वचन बता रहा हूं। कोई भी एक वचन लेके उस पढ़कर उसके लिए प्रार्थना करिए। इसको नोट करिए। आपको बाइबल में ऐसा खोजते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? वैसा एक दो पद जरूर मिल जाएगा, लेकिन बहुतेरे पद चंगाई के संदर्भ में है। आज हम चंगाई के विषय में हैं। आप इसे इस्तेमाल करिएगा, रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा, है ना? तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हमारी नातन बुलबुल का मोबाइल दिख रहा है आज मुंगेली से। तो पहला वचन हम देखेंगे उत्पत्ति किताब से, उसका 20वां अध्याय 17 और 18 पद। पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ना आरंभ करिएगा। हम इसको जब तक ये कंटिन्यू नहीं होगा, हम इसको खत्म नहीं करेंगे, है ना? इस अध्ययन को खत्म नहीं करेंगे। उत्पत्ति 20 17 और 18 पद। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों की चंगा किया और वो जलने लगी, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम पढ़िए। क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम की सभी आशा के कारण अबीमेलेक के घर की और सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया। हाँ, देखिए, वे लोग रोगी हो गए थे, अबीमेलेक लोग। उसके परिवार में सारी महिलाएं, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, पूरे खानदान में सारे लोग बांझ थे। और ये बांझ पर परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर उनसे नाराज था। वे परमेश्वर के वचन की संगति में, परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से मन फिर लेते थे। इसलिए अबीमेलेक के विषय में परमेश्वर कहता है। लेकिन जब अब्राहम प्रार्थना किया तो परमेश्वर बताता है कि, वचन बताता है कि परमेश्वर उन्हें उठाकर
खड़ा कर दिया, उनके रोगों को दूर कर दिया और उनके परिवार के, उनके बच्चों के, उनके बेटियों के, उनके बहुओं के कोख को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खोल दिया। मैं ये वचन इसलिए बता रहा हूं कि ये काम करने के लिए परमेश्वर ने आप सबों का अभिषेक किया है। आपको निर्भय होकर, निडरता के साथ, खराई के साथ जाना है। शर्माते हुए मत जाइएगा, डरते हुए मत जाइएगा, अरे यार नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बिल्कुल नहीं। अपने आप को पहले प्रार्थना करिए घर से निकलने के पहले और कहिए, प्रभु मैं विश्वास करती हूं या करता हूं, जो कुछ मैं यीशु के नाम से मांगूंगा उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए वो निश्चय पूरा होगा, है ना। आप इसी विश्वास के साथ चले जाइए और वहां पर अब्राहम के समान प्रार्थना करिए। चाहे वो बांझ भी होंगे, है ना, तो भी है ना, वो सवेरे सवेरे वो जो सत्य वचन आता है रेडियो में, कोई सुनता है क्या? टीवी में सत्य वचन आता है ना, एक उसमें जो संचालन करता है प्रभु का दास, मैं उसको देखता रहता हूं, लगता है कहीं देखा हूं। एक बार हमारे बिलासपुर में आया हुआ था, स्पीच दिया और मेरे से मिला और बोले, अंकल आपका वही नंबर है ना? मैं कहा हाँ वही नंबर है, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान पाया। उसके जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वो प्रभु का दास जो अपना टीवी मिनिस्ट्री में है और एक बहुत सुंदर प्रोग्राम को चला रहा है, उसका संचालन करता है। बाद में मुझे पता चला रायपुर जाने से कि वो और कोई नहीं, ये वही लड़का है जिसकी पत्नी बांझ थी। ये बाप नहीं बन सकता था और मैं इसके घर जाया करता था जब इनके मम्मी पापा जिंदा थे, और मैंने प्रार्थना की और मैंने अब्राहम को स्मरण किया, मैंने एलिया को भी स्मरण किया, है ना। मैंने प्रभु के दासों को स्मरण किया, उनकी प्रार्थनाओं को, और मैंने वो प्रार्थना उनके लिए की और उसके घर में एक खूबसूरत बेटी को उसकी पत्नी ने जन्म दिया। उसके बाद कंटिन्यू 3 बच्चे हुए, 3 बच्चों का वो बाप बना, उसकी पत्नी भी बनी, है ना। मुझे बहुत खुशी हुआ। याद रखें, आपको खुदा ने आपका अभिषेक किया है, आप करेंगे ये काम। मैं आज परमेश्वर की ओर से जो खुदा ने आपका अभिषेक किया है, मैं आपको खड़ा कर रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं, आपको चिता रहा हूं, आपसे ये हो सकता है। खुदा ने जैसे ही आप विश्वास में मजबूत होते जा रहे हैं, याद रखें कल से आप ये काम करना चालू कर दें। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके सर में हाथ रखकर आपका अभिषेक कर रहा है। समझ में आ गई? परमेश्वर वचन के द्वारा अपनी उपस्थिति आपके जीवन में दे रहा है और आप ये बड़े काम करने जा रहे हैं। अबीमेलेक के यहाँ वे चंगे भी हो गए, बहुत रोग से ग्रसित थे, और बाइबल बताती है कि उसके परिवार में सारे बेटियां बहुएं बांझ थी। तब परमेश्वर ने आखिरी पद को पढ़िए, 18 का आखिरी लाइन। अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। हाँ, बंद करके रखा था, उसको खोल दिया। लेकिन आप शैतान के द्वारा भी बंद किए हुए कोख को खोलेंगे, परमेश्वर के द्वारा बंद किए हुए कोख को भी आप खोलेंगे। किसी दुर्बलता के कारण, रोग के कारण, है ना, किसी को यूट्रस प्रॉब्लम भी होता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है,
कई समस्याएं आ जाती हैं, उसको भी आप प्रार्थना के द्वारा ठीक करके उस बेटी को, उस बहन को आप मां बना सकते हैं। एक खूबसूरत बच्चे की मां, एक खूबसूरत बच्चे का बाप आप बनाएंगे। आज इस वचन के द्वारा खुदा ना सिर्फ आपका अभिषेक कर रहा है, परंतु उसके लिए आपको प्रेरित कर रहा है, भेज रहा है कि जाओ और ये बड़े काम को आप करो। निर्गमन की किताब 15 अध्याय पद 26। कौन सा बोले अंकल जी? निर्गमन 15 का 26। यदि यदि तू अपने परमेश्वर परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हाँ, जब आप जाएं किसी भी रोगी के पास, तब आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं, है ना। कहाँ लिखा है आपको याद रहेगा, लेकिन कहाँ लिखा ये नहीं मालूम। शायद आपको ये भी नहीं मालूम कि इस प्रकार का वचन है कि नहीं है। तो आज परमेश्वर आपको बता रहा, स्मरण दिला रहा है, क्योंकि प्रभु आपसे बड़े काम कराना चाहता है। अब आप वैसे नहीं है जैसे पहले थे, है ना। आप बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए खुदा आज अपने वचन के द्वारा आप लोगों का अभिषेक किया है, कर रहा है, और एज ए प्रेरित होकर, अपोस्टल होकर आपको भेज रहा है ना। आपको खुदा भेज रहा है। आप कल से इस काम को करना चालू करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में फ्राइडे को याद दिला देना एक दिन पहले, क्योंकि हम लोग प्रेयर करने जा रहे हैं, है ना। सामर्थ की प्रार्थना होगी और उस दिन आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर परमेश्वर की आत्मा का जुम्बस होगा। प्रभु आपको छुएगा और आपको वो सामर्थ देगा जिसके लिए लोग कई वर्षों से उपवास के साथ खड़े। केवल उपवास और प्रार्थना करने से नहीं मिलता, संगति बहुत बड़ी चीज है, लेकिन संगति में आप बने हैं, इसलिए परमेश्वर आपको देगा। तो क्या लिखा है, फिर से पढ़ें। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन आमीन। है ना। परमेश्वर अपने आप को आज, है ना, अभी हमने पिता के रूप में देखा उसको बीते दिनों में, फिर हमने उसकी सुंदरता को देखा, लेकिन आज परमेश्वर आपके सामने किस रूप में आ रहा है? चंगा करने वाले परमेश्वर के रूप में, ठीक है। और बाइबल में एक शर्त है, और वो शर्त पहली लाइन है, जब तू परमेश्वर के वचन को तन से और मन से, लोग तन को भी दूर रखते हैं, मन को भी दूर रखते हैं। कई लोग तन से उपस्थित रहते हैं लेकिन मन कहीं और रहता है, इसलिए रोगी होते हैं, है ना। आज पासवान लोग भी रोगी क्यों है? रीजन यही है, कारण यही है कि शरीर में उपस्थित रहते हैं, शरीर में प्रचार करते हैं, शरीर में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन कहीं और लगा रहता है, कहीं और लगा रहता है। मैं 1 महीना पहले एक प्रिंसिपल के घर में गया हुआ था, लगभग 1 महीना हो रहा है, और मैं वहां बताया कि फलाने का लड़का जरूर
उस इंग्लिश चर्च का पासबान हो जाएगा। सीएनआई का अंदर में आता है, वो उसका पास्टर हो जाएगा। और आज मुझे पता चला कि वो लड़का उस चर्च का पास्टर हो गया। बहुत खुशी की बात। लेकिन किसी दूसरे के मुंह से मैंने सुना कि बोले पादी साहब, मैं किसी की सुनी हुई बातों को नहीं बता रहा हूं, मेरे सामने मेरे ही कार में बैठकर वो गांजा पी रहा था। सिगरेट की बात नहीं, गांजा पीते ना, उससे भी ज्यादा नशा वाला चीज होता है। वो गांजा पीता, वो लड़का है, अभी अनमेरिड है, और वो अपने मदर फादर से एक लौता बेटा है, बहुत पैसे वाला परिवार से बेटा है, और वो अपने बाप मां से रोज लड़ता है रात को, और कहता है मेरी शादी एक मैं वो लड़की का पिक्चर भी देखा हूं, वो शादीशुदा है और अन्य जाति भी है। अब ये ऐसे लोग पास्टर होकर, पुलपिट पर खड़े होकर, पवित्र स्थान में खड़े होकर अब वचन प्रचार करेंगे। बाइबल कहती है ऐसे लोगों की आराधना, ऐसे लोगों की उपासना, ऐसे लोगों की प्रार्थना मेरी दृष्टि में क्या है? घृणित है। अब घृणित है। वो दिन आ रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा था? जी, किसी ने कुछ बोला? घृणित है। हाँ बेटा, प्रार्थना घृणित है। हाँ। हर ये ऐसे वो समय आ गया, बाइबल में जो लिखा था वो धीरे धीरे पूरा होना स्टार्ट हो गया है। हम लोग नहीं जानते कि ऐसे लोग हमारे चरवाहे होंगे और खुद तो गड्ढे में गिरेंगे, और पूरी कलीसिया को जो उस पर भरोसा रखती है उनको भी लेकर उस गड्ढे में जाएगा। तो याद रखना, बाइबल कहती है जब तू प्रभु के पास आए चंगाई के लिए, तो लिखा है तन से और मन से उसके वचन पर मन लगाना और उसकी आज्ञाओं को मानना। तब जितने रोग मैंने मिस्र देश में भेजे हैं, जितने भी प्रकार के रोग भारत देश में मैंने भेजा है, उनमें से एक भी, ना सर्दी, ना खांसी, ना बुखार तुम्हारे निकट और न तुम्हारे डेरे के पास नहीं आएगा। समझ में आ रही है? आप इस वचन को ध्यान से रखें, और जब किसी के घर में जाएं प्रार्थना करने, तो इस वचन का भी सहारा लेकर उन्हें संभालने की कोशिश करना। इस वचन के माध्यम से उसकी आत्मा को संभालना, उसकी देह को संभालना, उसके परिवार को संभालना। और एक दिन वो परिवार आपके इस वचन के कारण जो आपके मुख से निकला है, ना सिर्फ वे शारीरिक चंगाई को पाएंगे, वरन आत्मिक चंगाई को भी क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। और तब वो जान जाएंगे कि जिस प्रभु की हम इबादत करते हैं, सिर्फ वो उद्धार करता ही नहीं, परंतु चंगा करने वाला भी परमेश्वर है। ठीक है? समझ रहे हैं सब कोई? आज बड़े आनंद के साथ सुनिएगा, एक एक बातें जो लिखी गई है, जो मैं सुना रहा हूं, वो आपके द्वारा पूरा होने वाला है। आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, आपके मित्रों के जीवन में, आपके कलीसियाओं के लोगों के जीवन में, जहां से भी आपका फोन आएगा लोगों का, या आप जाएंगे, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन आप लोगों के द्वारा पूरा होने पर है। इसलिए गौर से सुने, पढ़े, मनन करें। गिनती की किताब उसका 12 अध्याय, गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय,
अभी निर्गमन आप निकाले थे ना? तो गिनती 12। हाँ, 10 से 15। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे। और मरियम को हाँ, पढ़िए। और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। ये मरियम कौन है? मूसा की बहन। ये मूसा की सगी बहन है ना? हारून भी उसका सगा भाई है, ठीक है ना? लेकिन वो परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर की संगति में बना रहता है, चलता है, परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए हारून उसको क्या कहता है? हे बड़े भैया, ऐसा नहीं बोला, प्रभु। बड़ा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा। आप लोग भी अपने पासबानों का ऐसा रिस्पेक्ट करना सीखें, है ना? और सही में जो पासबान है उनकी बात कर रहा हूं ना मैं उन पासबानों को नहीं कह रहा हूं जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, है ना? और चर्चेज में फूट कराते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, घर में आते हैं, अशांति उत्पन्न कर देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रभु में बने हुए लोग हैं, ठीक है, आप उन्हें कितना रिस्पेक्ट देना है? प्रभु के तुल्य, है ना? प्रभु के तुल्य। हारून अपने भाई से कहता है, हे मेरे प्रभु। और मरियम को श्वेत कुष्ठ क्यों हो गया? क्योंकि वो बोल रहे थे क्या मूसा से ही परमेश्वर बात करता है, क्या हमसे भी नहीं करता है? वो उसके प्रति क्रोधित हो रहे थे। कुड़कुड़ाने लग गई, है ना? अपने भाई पर भी कुड़कुड़ाई और परमेश्वर पर भी कुड़कुड़ाई। सिर्फ एक ही जन है? क्या हम लोग नहीं प्रेम करते? क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं सुनते? कुड़कुड़ाने लग गए, है ना? आपको नहीं मालूम, एक सच्चा प्रभु का दास कितने त्याग के बाद, समर्पण के बाद, कितने दुख की वादियों से गुजरकर, कितने क्लेश से होकर निकल कर आया रहता है। मैं उन प्रभु के दासों के बारे में बता रहा हूं, है ना? उनके विरुद्ध कभी मत कुड़कुड़ाना, आप लोग भी उनसे प्यार से पेश आना, है ना? उनका रिस्पेक्ट करना। दूने आदर की योग्य होते हैं वो लोग, ठीक है? उनका रिस्पेक्ट करना, उनके सामने बैठ मत जाना, ठीक है? अभी हमने पिछले समय मैंने बताया, हमारा जो राष्ट्रपति था, वो ये क्या नाम था, मुसलमान का क्या नाम था अभी था ये? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम था। और जब एक प्रभु का दास उसके सामने गया, राष्ट्रपति भारत का है, बहुत पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन जब वो जवान लड़का बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, वो खड़ा था, उसने कहा सर बैठ जाइए। बोले नहीं, मैं प्रभु यीशु के नाम को सुनकर कभी बैठ नहीं सकता, और उसके दास के सामने तो मैं कैसे बैठूं, है ना? उसका दास मुझसे भी ऊंचे पद वाला है, ऊंचे पद वाला है। एक बार अमेरिका में भी एक जन राष्ट्रपति के पास मिलने की गुहार की, और राष्ट्रपति ने उसे मौका दिया, और राष्ट्रपति के पास जाकर कहा, हे राष्ट्रपति, मैं बहुत तकलीफ में हूं,
मेरे घर में बहुत तकलीफें चल रही हैं, आर्थिक रीति से हम परेशान हैं और मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। राजपसी बहुत तरस से भर गया, उसके लिए योजना बनाने लग गया, मुझे इसको जॉब दिलाना है, अच्छा पेमेंट भी देना है, दिखने में बहुत सुंदर था, योग्य भी था, उसकी बातों से उसकी टैलेंट योग्यता झलक रही थी, वो बहुत पढ़ा लिखा भी था। लेकिन राष्ट्रपति ने उससे एक पूछा, भैया ये बता, इससे पहले तू क्या करता था? बोले इससे पहले मैं एक पास्टर था। राष्ट्रपति ने उससे कह दिया, पास्टर से बढ़कर कोई दूसरा पद नहीं है, इससे कोई ऊंचा ओहदा पद है ही नहीं, राष्ट्रपति भी उसके नीचे आता है। मेरे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है, आप वही काम करें जिसके लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। तो याद रखना, जो अपने आप को पास्टर बोलते हैं, जो अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं, उसका आदर आप लोग इन राष्ट्रपतियों के समान करिएगा, उनकी सुधि लीजिएगा, उनकी चिंता करिएगा, उनका और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु ने और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन आपके प्राणों को बचाने के लिए खुदा ने उसे आपके पास भेजा है। आपके चर्च का पासबान बनाया होगा, या आपके घर की सुधि लेने वाला बना होगा, या आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ाने वाला होगा। आपको रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? फिर से दूसरा पद को पढ़िए। हारून आकर अपने भाई से कहता है, कई बार रोग किसके कारण आता है? हमने पहला देखा कि जब हम परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाते, तन और मन से नहीं सुनते हैं, तब हम रोगी हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा लिखा है, जब हम प्रभु के दास या परमेश्वर के विरुद्ध जब कुड़कुड़ाते हैं, तब हम रोगी हो जाते हैं। मरियम क्या हो गई? श्वेत कुष्ठ से, जिसको आज की भाषा में क्या बोलना चाहिए मेगा? कोड़ कोड़ लेप्रोसी। नहीं, वो तो ठीक है, कोड़ को, श्वेत कोड़ को आज की भाषा में क्या बोलते हैं? ल्यूकोडर्मा, है ना? श्वेत कुष्ठ ल्यूकोडर्मा हो जाता है ना? और कुशी का मतलब क्या होता है अंकल जी? कुशी का मतलब क्या होता है? जो पहली लाइन में दिया है कि मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था। हाँ, कुशी एक जाति है, कुशी जाति के लोग, है ना? कभी हम बताएंगे इन जातियों का जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, है ना? ये कैसे जाति बन गए। ये पहले प्रभु के लोग थे, एक ही वंश के थे, लेकिन अलग अलग अपने अपने नाम से उन्होंने जाति बना लिया। ठीक है, तो इसको भी मनन करिएगा, नोट करके रखिएगा। बाइबल में जितनी जातियां आ रही हैं, ये कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये कहीं और से नहीं है, एक ही पिता के सारे संतान है लोग। ठीक है, और आगे होगा तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति किताब 8वां अध्याय से 8वां 9वां अध्याय से पढ़ना आरंभ करेंगे। नूह के वंश से, है ना? नूह के वंश से नूह के 3 पुत्र कौन कौन थे? शेम, हाम, येपेत। शेम, हाम, येपेत, है ना? ये उसके पुत्र थे, और इनसे जो पुत्र हुए हैं, है ना, अलग अलग, किसी से कनान बना, किसी से और येपेत बना, किसी की कोई पुत्र का नाम कुश था। जो कुश था वो कुशी जाति बन गया, जो कनान था वो कनानी जाति बन गया, है ना? ये ऐसी जातियां बनती गई, ये अलग होकर, और इन्हीं के नाम से देश बन गया, कनान देश, कनानी जाति के लोग, है ना? और ये
परमेश्वर के लोगों से नफरत कर, मूर्ति पूजक हो गए थे। इसको कभी बताएंगे, ये हिस्ट्री वाला है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं रोग के विषय में। और तब यहोशू कहता है, हे प्रभु दया कर, ये कब तक कोढ़ से अपना दम घुटते रहेगी? प्रार्थना कर कि इसका कोढ़ जाता रहे। और तब मूसा ने हाथ उठाकर प्रार्थना किया और उसकी बहन का कोढ़ जाता रहा। फिर से उसका शरीर वैसी हो गया जैसे पहले था, ठीक है। तो आप में वो पावर है, आपके प्रार्थनाओं में वो पावर है, आपके शब्दों में वो पावर है, आपके हाथों में वो पावर है। जिसके लिए भी, जिस विषय के लिए भी, जहां पर डॉक्टर लोग अपना हाथ खींच लेंगे, ये हमसे नहीं बन सकता, नहीं बन सकता और नहीं बन सकता, वहां पर आपका काम आरंभ होता है। और आपका काम क्या है? बन सकता है, बन सकता है और बन सकता है ना। आप असंभव को संभव करने वाले होंगे। तो याद रखना, कुड़कुड़ाने से भी रोग उत्पन्न होता है। परमेश्वर के वचन का अनादर करने से, अनादर करना मतलब तन और मन से ना सुनना, अनादर है ना। या तन से रहना, सुन, चर्च में उपस्थित तो हैं, लेकिन दिन भर हम चर्च में मोबाइल खोल के देखते रहते हैं, है ना, व्हाट्सएप खोल के देखते रहते हैं, मैसेज देखते रहते हैं, मन कहीं और लगा है, तन। ये है परमेश्वर के वचन का अवहेलना करना, ये है परमेश्वर का अनादर करना। और जो ऐसा करता है वो रोगी हो जाता है। तीसरा है गिनती की किताब में, उसी किताब में देखिएगा 21 अध्याय 7 से 9। गिनती 21 7 से 9। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। क्या लिखा है? जो डसे भी होंगे, जो तड़प भी रहे होंगे, जिनके शरीर में पॉइजन आ गया होगा, सांप का डसा हुआ जहर फैल गया होगा, दम घुटता ही रहेगा, उनको हार्ट अटैक आने पर है, लेकिन जैसे ही वो पीतल की सांप की ओर, ऊपर लटके हुए सांप की ओर दृष्टि करेगा, वो बच जाएगा। लेकिन कब? कई बार तकलीफें, पीड़ाएं, विपत्तियां, मृत्यु पाप के कारण आती है ना। पाप के कारण आती है। कौन सा पाप? जब हम परमेश्वर के विरुद्ध, है ना, जीने लग जाते हैं, है ना। कैसे जीने लग जाते हैं? क्षमा कर बोल दिया परमेश्वर ने, तो हम लोग क्षमा नहीं करते। समझ रहे हैं? आंसर, आपके प्रश्न का उत्तर है ये, है ना। प्रभु कहता है क्षमा कर दे, और यदि आप क्षमा कर देते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और जब आप उसको अवहेलना करते हैं, अनदेखा करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लग जाते हैं, तो याद रखना, परमेश्वर आपके बीच में मृत्यु को भेज देता है। पहले आप नहीं जानते थे, इसलिए दूध भात था, लेकिन आज सच्चाई को जान गए हैं तो आप नहीं बच सकते। फिर सत्य को जानने के बाद, है ना, उसके बाद कोई क्षमा नहीं। अनजाने में आपने पाप कर लिया, उसके लिए क्षमा है, लेकिन जानने के बाद पाप किया, उसके लिए कोई क्षमा बाकी नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो हम मृत्यु के वश में हो जाते हैं, बीमारियों के वश में हो जाते हैं,
दुख और क्लेश के वश में हो जाते हैं। इसलिए आज रात आज आप प्रार्थना करिएगा। समझने वाले है ना, समझ गए। और बाइबल कहती है कि हम प्रार्थना करें, कहीं ऐसा ना हो आज के बाद यदि हम अपने मन को कठोर कर लें, यदि आज के बाद हम ढिठाई करने लग जाएं, तो कहीं आपके घर में, आपके जीवन में इजरायलियों के समान मृत्यु की छाया ना आ जाए, दुख के वादी आपके घर में दिखाई ना दे, है ना, विपत्तियां आपके घर में ना जाए। आप इसके लिए प्रायश्चित करिए, प्रार्थना करिए, और जब आप लोगों के घर में जाए तो ये शिक्षा दे करें, है ना, और उनको बताएं कई बार बीमारियां इन कारण से भी आती है ना, इन कारणों से भी आते हैं, बांझपन भी इस कारण से होता है। आप लोगों को बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु आपको आप पर अनुग्रह करेगा। व्यवस्था विवरण 7:15। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियों जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी बात खुदा ने आपके लिए और आपके द्वारा उन लोगों के लिए कह रहा है जिनके घर में खुदा आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, उपयोग में लाने जा रहा है और उनको बचाने जा रहा है। प्रभु ने कहा कि मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां, व्याधि मतलब रोग, है ना। कई बार हम लोग इतने साहित्यिक हो जाते हैं कि व्याधि क्या है भूल जाते हैं, है ना, कभी कभी दिमाग में भी नहीं आता। व्याधि मतलब रोग होता है, बीमारी होती है ना। तो लिखा है मिस्र के पूरे बुरी बुरी व्याधियों को भी मैं तुझे लगने ना दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आप इस वचन को जब एक रोगी के सामने पढ़ेंगे, है ना, और पढ़कर प्रार्थना करेंगे, तो याद रखना आपकी प्रार्थना श्रापित नहीं होगी। आपकी प्रार्थना आशीषों से भरा हुआ होगा, आपकी प्रार्थना सामर्थ से भरा हुआ होगा, और आप अपनी आंखों से एक बच्चे को बचता हुआ देखोगे। रायपुर में एक महिला एडमिट थी और वो रायपुर में किसी भी डॉक्टर के द्वारा ठीक नहीं हुई, तब उसको रिफर कर दिया गया दिल्ली, है ना। वो परेशान थे, वो लोग बहुत निराश और हताश थे। उन्होंने परिवार के लिए प्लेन का टिकट भी कटा लिया और शाम को 6 बजे उनका प्लेन था रायपुर से दिल्ली जाने का, और उन्होंने 2 बजे जैसे किसी ने मेरा नंबर दिया और मैंने प्रार्थना किया और वो उसी घड़ी चंगी हो गई, उसी घड़ी चंगी हो गई। क्योंकि उनका प्लेन का टिकट कटा हुआ था इसलिए उनको जाना पड़ा, और जाके डॉक्टरों को दिखाया तो बोले आपको तो कोई रोग ही नहीं है, आप तो निरोग हैं, आप तो तंदुरुस्त हैं। आपकी प्रार्थना से भी ऐसे अनुग्रह के काम, सामर्थ के काम और महिमा के काम होंगे। परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ आपको भेज रहा है, एक बड़े सच्चाई के साथ आपको भेज रहा है कि आप जब परमेश्वर की इन वचनों का सहारा लेकर, इन वचनों पर भरोसा करके जब किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, चाहे वो स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, अपनी इन्हीं आंखों से
परमेश्वर की महिमा को उनके जीवन में पूरा होते देखोगे। अरे जब पानी दाखरस बन सकता है, यह संभव है कि नहीं है? लेकिन आपके परमेश्वर ने पानी को दाखरस बना दिया, तो आपकी प्रार्थना से आपका प्रभु, आपका उद्धारकर्ता एक व्यक्ति को रोगों से क्यों कर ना बचाएगा? ये 100% सत्य है कि आपके द्वारा एक रोगी बच जाएगा। व्यवस्था विवरण 32 का 39, व्यवस्था विवरण 32 का 39। इसलिए अब तू देख लो कि मैं ही वो हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। किसी में ताकत नहीं, ना डॉक्टरों में, ना वैद्यों में, ना तांत्रिकों में, ना टोनों में कोई ताकत नहीं है किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर के हाथ से छुड़ा ले। लेकिन आप लोग हैं जो एक व्यक्ति को परमेश्वर के हाथ से भी, अर्थात उसके क्रोध से बचा सकते हैं। खुदा ने वो सामर्थ आपको दी है, वो महिमा आपको दिया है कि आप एक व्यक्ति को मृत्यु से भी, बीमारियों से भी बचा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा काम भी करेंगे, और वो काम ये है कि आप एक व्यक्ति को परमेश्वर के हाथ से बचा सकते हैं। वो पावर वही परमेश्वर दिया है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं ही मारता हूं और मैं ही जिलाता हूं, मैं ही रोगी करता हूं और मैं चंगा भी मैं ही करता हूं, है ना? तो याद रखना, आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको हानि के लिए नहीं बल्कि कुशलता के लिए चुना है ना? आप लोगों के बीच में भलाई करें, लोगों के बीच में जाएं और खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। पहला राजा 13 अध्याय 6वां पद। इनमें से मैं जितना बता रहा हूं उनमें से कोई एक वचन, इसको लिख जरूर ले, लेकिन इस वचनों को पढ़कर आप एक रोगी के लिए प्रार्थना करिएगा, या अस्पताल जाते हैं तो एक वचन पढ़ के पूरे पेशेंट के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। आपका परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पढ़िए पहला राजा 13 का 6। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का ज्यों त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। हाँ, एक राजा का हाथ सीधा ऐसा उंगली करके रखा था, उसका हाथ लकड़ी के समान सीधा हो गया। और तब उस राजा ने अभिषेक से कहा, भविष्यवक्ता से कहा, अपने परमेश्वर को मेरे लिए मना दे, अपने परमेश्वर को मेरे लिए प्रसन्न कर, अपने परमेश्वर को मेरे लिए खुश कर दे कि वो मेरे हाथ को ज्यों का त्यों कर दे। आगे पीछे पढ़ लीजिएगा इस पद को, मैं मेन बता रहा हूं, है ना? कोई लकवा ग्रसित व्यक्ति के लिए, कोई पोलियो ग्रसित व्यक्ति के लिए जब आप प्रार्थना करें तो इस वचन को ध्यान में रखकर प्रार्थना करिएगा, इस वचन को पढ़ के करिएगा, क्योंकि मनुष्य से परमेश्वर क्रोधित हो सकता है, लेकिन जब आपका चेहरा खुदा उसके सामने देखेगा, उस घर में आपकी उपस्थिति को देखेगा, और जब आप उसके लिए दोहाई देते हुए प्रभु जब आपको सुनेगा, है ना,
वो प्रसन्न हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा और उस व्यक्ति को बचा लेगा, उस व्यक्ति को नाश होने से बचा लेगा, उस व्यक्ति को मृत्यु से बचा लेगा, क्योंकि उसके सामने आप खड़े हैं, है ना। जैसे परमेश्वर इजरायलियों के लिए लड़ता था ना, उनके सामने खड़ा होता था। संग्राम तो यहोवा का है। वो इजरायली सोचते थे मैं लड़ रहा हूं, लेकिन उनके सामने परमेश्वर खड़ा रहता था। वैसे ही उस रोगी के सामने जब आप खड़े होंगे तो आपका परमेश्वर प्रसन्नता से, आनंद से भर जाएगा और आपकी प्रार्थना को सुनकर उसे उठाकर खड़ा भी करेगा। तो आज हम इतने ही आज मनन कर रहे हैं। परमेश्वर इसके द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष दे और इन वचनों के द्वारा खुदा ने आपको सामर्थ दिया है, खुदा ने इन वचनों के द्वारा अभिषेक किया है। वचन परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको उठाकर खड़ा किया है कि आप लोगों को उनके रोगों से बचाएंगे, ठीक है, बांझ को बचाएंगे, लकवा ग्रसित लोगों को, सूखे हाथ पैर वाले लोगों को आप उठाकर खड़ा करेंगे। जो पाप करके कुष्ठ रोग जैसे रोगी हो गए हैं, आप उनको बचा लेंगे, क्योंकि प्रभु आपका सुनता है और सदा सुनेगा भी। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर आज एक बार फिर से मैं तेरे इन अभिषिक्त बच्चों के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए मैं दुआ करता हूं। प्रभु, तूने इन्हें मसा किया है, तूने इनको तैयार किया है और तू इनको अपने शहर में, अपने पड़ोसियों के बीच में, रिश्तेदारों में तूने इन्हें भेज दिया है कि जाओ और उनको नाश होने से बचा लो। जाओ तुम उनके रोगों को इन वचनों के द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना करो और वे चंगे हो जाएंगे और परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। और यदि वो पाप भी किए हों तो तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे गिड़गिड़ाने से, तुम्हारे दुहाई देने से उनके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। सो प्रभु, तू अपने इन बच्चों का अभिषेक किया है, मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ। तूने इनके हाथों को अपनी सामर्थ से भरा है प्रभु जी, इनके हृदय को अपने तरस से और अपने प्रेम से भरा है प्रभु, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ। तू जैसे गधी को इस्तेमाल किया खुदा, वैसे ही इनको इस्तेमाल कर, ये तेरे प्रयोजन में आए प्रभु, ये तेरे सहकर्मी बन जाएं और तेरे राज्य का अधिकारी बनकर लोगों के बीच में काम करें। ऐसी अनुग्रह, दया और करुणा करना। सारा महिमा, आदर, गौरव आपको देता हूं पिता। प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मैं ये दुआ मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ युगान युग तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन।